हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ और मेरी आज की बात में मैं डिस्कस करूँगा जो किसानों की डिमांड है और जो इस वक्त किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। ये एक बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उनकी कुछ डिमांड्स हैं, एमएसपी और कुछ और चीज़ों की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले तो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि दो वर्ड बार बार हमारे सामने आते हैं, एमएसपी और एमआरपी। एमआरपी वो चीज़ है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहलाती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उन पे बाय एंड लार्ज ये मेंशन होता है कि इसकी एमआरपी कितनी है। एमआरपी कैसे फिक्स होती है, कौन करता है? वो जो आदमी जो प्रोडक्ट बनाता है वो उसमें रॉ मटेरियल की कीमत लगाएगा, लेबर, बिजली का खर्चा, दुकान या फैक्ट्री का किराया, वो सब चीज़ें जोड़ करके अपनी लेबर लगा करके जो कॉस्ट आती है उसके ऊपर फिर वो अपना प्रॉफिट लगाता है और उसके बाद वो तय करता है कि मेरा ये प्रोडक्ट मार्केट में इतने पैसे का बिकेगा। उसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और आपको ताज्जुब होगा, कभी कभी ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस इतने ऊपर फिक्स कर देता है वो कि मार्केट में जब आप ख़रीदने जाते हैं कुछ प्रोडक्ट पर, ख़ास तौर से आप देखिए सैनिटरी प्रोडक्ट पर 80% डिस्काउंट तक दे करके वो बेचते हैं। इसका मतलब उसकी जो कीमत है, प्रोडक्शन प्राइस विथ प्रॉफिट है, वो जो रिटेल प्राइस एमआरपी लिखा है उससे 80% कम है। 20% में उसने ख़रीदी है, उसके जो एमआरपी के 20% है, उस 20% में भी उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसका अपना प्रॉफिट भी है, उसकी अपनी लागत भी है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया में जो आदमी प्रोडक्ट जो भी बनाता है वो खुद तय करता है कि इसकी एमआरपी क्या है, और गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, जबकि होना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि उस हर प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कराए और उस पर 20 या 30% जो भी प्रॉफिट समझें, या 10% वो करके वो एमआरपी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। यही वजह है कि जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को कभी कभी 50% डिस्काउंट पर देता है, कभी 60% पे देता है, कभी 70% में, उससे कहते हैं मार्केट में ये एमआरपी लिखी हुई है, जिस भाव से आप चाहें बेचिए। तो ये है लिबर्टी एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को। अब आइए दूसरी तरफ काश्तकार के ऊपर। काश्तकार मांग रहा है एमएसपी, जिसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नॉट मैक्सिमम, वहाँ एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वो चाहता है कि जो इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर 50% प्रॉफिट पर उसे मार्केट में बेचा जाए और ये उसकी प्राइस फिक्स की जाए, जिसे कहेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कम से कम 50% तो होना ही चाहिए, चूँकि लैंड होर्डिंग जो है इंडिया में वो उतनी ज़्यादा नहीं रही। कोई काश्तकार बाय एंड लार्ज कोई 2 एकड़ का है, कोई 4 एकड़ का, कोई 1 एकड़ का, इस तरह के किसान हैं। कोई बहुत बड़े किसान हिंदुस्तान में नहीं है। तो अगर उन्हें 50% भी देते हैं तो भी उन्हें, मैं समझता हूँ कि महीने की उनकी आमदनी 10-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं, वो पैदा करते हैं और उसकी कीमत जो तय करती है वो हुकूमत करती है, वो गवर्नमेंट करती है, और वो कहती है कि इतने पे आपकी जो प्रोड्यूस है वो बिकेगी। और हो क्या रहा है कि ये कोई नई बात इस गवर्नमेंट में नहीं है,
एनडीए की हुकूमत में या बीजेपी की, कांग्रेस के टाइम में भी यही हुआ। और इनफैक्ट हम लोग उन्हें अन्नदाता कहते हैं, जय जवान जय किसान की बात करते हैं, बट वी आर बेसिकली नॉट, यू कैन से इन द यू कैन यूज द वर्ड, वी आर द एनिमीज ऑफ किसान्स। हम किसान को कभी बेहतर हालत में नहीं देखना चाहते थे। मैं भी एक किसान फैमिली से हूँ। जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तो जब मार्केट में जो लोग दुकानों पर बैठे होते थे, अगर कोई किसान वहाँ अच्छा जूता पहने हुए निकल गया तो कहते थे ये तो किसान का दिमाग ख़राब हो गया, ये तो नंगे पैर चला करता था, अब ये तो मोटरसाइकिल पर आ रहा है, ये तो कपड़े भी बड़े अच्छे पहन रहा है। तो उन्होंने शुरू से ये जहन बना रखा कि किसान का काम है सिर्फ खिदमत करना, भूखा रहना, नंगा रहना, और इससे ज़्यादा उसे नहीं मिलना चाहिए। वह एटीट्यूड आज भी काम कर रहा है। किसान, अब ज़माना बदल गया, वो अपने बच्चों को एजुकेशन भी देना चाहता है, उन्हें अच्छी जगहों पर रखना भी चाहता है, उसके लिए उसे सर्टेनली पैसा भी चाहिए। पहले वो कुछ नहीं था, नंगे पैर रहता था, फटे हुए कपड़े पहनता था, गांव में झोपड़ियों में रहता था और वो उसी में खुश था। अब दुनिया बदल रही तो वो भी बदल रहा है, उसके बच्चे भी बदल रहे हैं। तो एक तो ये इतना बड़ा इनजस्टिस है कि किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कीमत कौन, वो तय करते हैं जिनका किसानी से कोई लेना देना है ही नहीं। दूसरी चीज़, आप कहते हैं कि हमने 3 गुनी वो कर दी है प्राइस, या 2 गुनी कर दी, जो 2000 में प्राइस थी आज उससे दुगने से ज़्यादा है हर चीज़ की, प्रोड्यूस की। लेकिन आप ये देखिए ना कि जो इनपुट है उसकी तो 10 गुनी हो गई है। फर्टिलाइज़र ले लीजिए, पेस्टिसाइड ले लीजिए, ट्रैक्टर की कीमत ले लीजिए, लेबर ले लीजिए, ज़मीन की, अगर काश्तकार कोई किराए पर ज़मीन लेकर के जुताई कर रहा है तो उसकी कीमत लगा लीजिए कि उसकी कितनी बढ़ गई है पर बीघा या पर एकड़, उसका जो किराया देना है उसे। तो इस तरह से वो चीज़ें, तो अगर प्राइस आपकी दुगनी हुई है तो वो 10 गुनी बढ़ी है, लिहाजा उसका मार्जिन कम हो गया। और आपको मालूम है कि कभी कभी जो, जैसे हम देखते हैं वेस्टर्न यूपी में कि आलू पैदा होता है, कभी कभी आलू 2 रुपये किलो तक मार्केट में, मंडी में बिकने लगता है और उसकी खुदाई का और मंडी तक ले जाने का पैसा तक नहीं निकलता, लिहाजा किसान उसे वहीं जुताई जोत देता है, उसे पाला पोसा बड़ा किया, आलू पक गया और उसे वहीं बर्बाद करना पड़ता है। क्यों? कि उसे अगर वो खुदवा करके मंडी तक ले जाए तो उसका पैसा भी उसे नहीं मिल पाता। और जो मिडिल मैन है, सो कॉल्ड बिजनेसमैन, एक आलू के जो चिप्स बनाता है, जो इस आलू की कीमत 50 पैसे आती है, उसे वो 20 रुपये में बेच रहा है प्रोसेस करके। मूंगफली, जो मूंगफली वो 50 रुपये किलो लेता है, उसे वो 400 रुपये किलो करके पैकेट्स में थोड़ी सी प्रोसेस करके उस पर नमक मसाला लगा कर बेचता है। तो गवर्नमेंट की नीयत, या जो सोकाल यहाँ का बिजनेस हाउस है, उसकी नीयत यह है कि किसान गरीब ही रहे और वो उसी हालत से ऊपर ना उभरे, लिहाजा उसे कुछ नहीं देना चाहता। अब पिछली बार जो एजिटेशन हुआ उसमें 750 किसान की डेथ हुई और कितनी सफरिंग, 13 महीने तक वो सड़क पर बैठे। बाद में वो जो 3 कानून थे उनके पीछे भी थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए क्या नियत है। गवर्नमेंट चाहती है, जो कुछ वेस्टर्न कंट्रीज में है, कि ज़मीनें बड़ी बड़ी कंपनीज को दे दी जाएं या वो बड़ी बड़ी कंपनीज ही इनकी ख़रीदारी करें, सब जो प्रोड्यूस है। और उसके लिए आपको मालूम होगा कि बड़े बड़े, वो हरियाणा में भी देखा है और स्टेट्स में भी देखा है कि बड़े बड़े गोडाउन बना दिए जिसमें लाखों टन अनाज आप जमा कर सकते हैं। तो वो लाखों टन क्यों वो तैयारी की हुई, ये पहले से अडानी जी को दे दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट और उन्होंने ये गोडाउन थ्रू आउट कंट्री बना भी दी है। तो उनका है कि जिस वक्त फसल आएगी उस वक्त जो उसकी कीमत होगी, जैसे गेहूँ है 20 रुपये किलो या 25 रुपये किलो आप ख़रीदेंगे, और बाद में जब पूरा गल्ला या दालें या जो भी किसान की प्रोड्यूस है आपके पास जमा हो जाएगी, तो सिर्फ 1 हफ्ता आप मार्केट के अंदर उन चीज़ों को गायब कर दें तो हाहाकार मच जाएगी
और जो 20 रुपये लिया है उसे 100 रुपये किलो अगर आप बेचेंगे वो बिकेगा। जैसे कि आपको याद होगा नमक के बारे में हुआ, नमक जो कि 2-3 रुपया पर केजी बिकता है वो 500 रुपया पर केजी तक बिक गया। सिर्फ 2 दिन शॉर्टेज दिखाई और एक प्राइस ने सब ने मिलकर के हंगामा किया कि नमक की कमी हो गई, और चूँकि नमक के बगैर कोई रह नहीं सकता तो वही नमक 500 रुपये किलो तक बिका। तो इनकी नीयत वही है कि ये गल्ला, ये दालें, ये चीनी, ये जो भी किसान की प्रोड्यूस है, गुड़, उससे सबको फसल पे 1/3-1/4 प्राइस पर ले लिया जाए। किसान के पास इतना पैसा होता नहीं कि वो उसे स्टोर करके वेट कर सके, उसे इमीडिएटली पैसा चाहिए, तो वो मजबूरन उसे बेचता है, जो भी थ्रो अवे प्राइस पर बेचता है। और ये लोग बड़ा बिजनेसमैन जो है, बिग हाउसेज, वो उसे थ्रो अवे प्राइसेस पर ख़रीदेंगे और उसके बाद उसे 10 टाइम्स प्राइस पर बेचेंगे। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग। और वो तीनों कानून, उसी कानून उसे लीगलाइज करने के लिए किया गया था। एनी हाउ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त ये कहा, ये नहीं कहा कि हम गलत कानून लाए थे, हमने विड्रॉ। उन्होंने कहा कि शायद हम किसानों को अपनी बात समझाने में कामयाब नहीं हुए, लिहाजा इस वक्त हम विड्रॉ करते हैं। तो विड्रॉ तो किया, लेकिन जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने कहीं कुछ पढ़ा है कि मोस्ट प्रोबेबली उसका नोटिफिकेशन विड्रॉल का नहीं हुआ है इस तरह से जो होना चाहिए कि पार्लियामेंट के एक्ट से एक जो कानून बनता है तो पार्लियामेंट ही मिला करके उसे विड्रॉ किया जाता है। तो वो कानून शायद है। एमएसपी पर उस वक्त वायदा किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और आपको एमएसपी देंगे, जो हम कहते हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट, उसमें यही कहा गया है कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस पर कम से कम 50% प्रॉफिट उन्हें दिया जाए, तभी किसान सर्वाइव करेगा। वो कहते हैं कि नहीं साहब, हमने तो वैसे ही एमएसपी बढ़ा रखी है, हर साल बढ़ा देते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बढ़ा देते हैं, कभी कभी वो उस प्राइस के ऊपर मार्केट में बिकता है, लेकिन वो सिर्फ मंडियों में कुछ हद तक 20% या 30% जो प्रोड्यूस है उसकी ख़रीदारी होती है। बाकी जो जितना भी है वो बाहर जो मार्केट से मंडी से बाहर बिकता है वो उससे बहुत कम प्राइस पर बिकता है। और किसानों की जो है तकरीबन ये समझिए 22 या 23 क्रॉप हैं जिनकी उन्होंने एमएसपी की डिमांड की थी। तो आपने उस वक्त वायदा किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो रिकमेंडेशंस देगी। वो 2 साल से ज़्यादा हो गया, कमेटी भी बनाई गई, शायद उसकी मीटिंग्स भी हुई, लेकिन आज तक उसका कोई आउटकम लोगों पर नहीं आया। तो किसान मजबूर हुआ। हालांकि किसान में डिवीज़न करने के लिए सरकार कामयाब रही, और इस बार जो लगता है सिर्फ पंजाब का किसान आया, यूपी का किसान बाहर नहीं आ पाया सड़कों के ऊपर। उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट की और उनकी डिमांड कोई गलत नहीं है, कोई नाजायज़ नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही कहना है कि आपने तो वायदा किया था हमें एमएसपी देने का, और उसे लीगलाइज देने का सवाल ये है कि लीगलाइज होनी चाहिए, कानूनी तौर से कानून बनना चाहिए कि इससे कम ख़रीदारी नहीं होगी, इससे कम कोई ख़रीदेगा नहीं, ये उनकी डिमांड है। आप ये कहते हैं लीगल स्टेटस नहीं देंगे, हाँ एमएसपी हम बढ़ाते रहेंगे, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि हम देख चुके हैं कभी कभी आलू 2 रुपये किलो तक बिकता है। उसी तरह से दूसरी प्रोड्यूस जो है, आप आटे को ले लीजिए, आटा मार्केट में इस वक्त 30 से 40 रुपया किलो है, जबकि गेहूँ 18 से 20 रुपये किलो ख़रीदा हुआ है। तो ये हम दिस व्हाट बीइंग डन। तो किसान को क्या मिल रहा है? वही जो मैंने आलू की चिप्स के बारे में बताया कि 50 पैसे के आलू में आप 20 रुपये का बेचते हैं उसे प्रोसेस करके। तो किसान के साथ जो जुर्म हो रहा है वो उस डिमांड को पूरी करने के लिए आया है। लेकिन मुझे अंदाज़ा है, और मैं ये कह सकता हूँ, चूँकि वो एक छोटे नंबर है, पूरी एक सोच उनके खिलाफ बना रखी है। ये कहा जा रहा है कि इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी हिंदुस्तान की अगर हम एमएसपी को लीगल स्टेटस दे देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जितना उसमें अगर आपको सब्सिडी देनी भी पड़ी तो उससे ज़्यादा तो आपका लोग बैंक से लोन लेकर के भाग रहे हैं, उससे ज़्यादा तो बड़े बड़े इंटरेस्ट का आप लोन माफ़ कर रहे हैं, उसकी आप बात नहीं करते। सिर्फ किसान के उससे मुल्क बर्बाद हो जाएगा। तो ये एनी हाउ चूँकि बिल नहीं है, और बदकिस्मती ये है कि जो हम ही में से किसानों ही में से इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो भी नहीं चाहते कि आम किसान ऊपर रहे, वो भी चाहते हैं वो गुलाम रहें,
उनका वोट बैंक बन के रहें और वो तरक्की ना करें। तो ये सिर्फ लड़ाई है। अभी जो कल की इत्तला है, चूँकि मैं एक तरफ प्रोटेस्ट भी चल रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी जैसे दुश्मनों के ऊपर भेजे डाले जाते हैं, गोलियां भी चलाई गई हैं। और उन्हें कभी कभी टेररिस्ट भी कहते हैं, कभी कभी उन्हें खालिस्तानी भी कहते हैं। जो चाहे आप उन पर चाल लगाते हैं, जो का गलत है। वो हमारे भाई हैं, वो आपके भाई हैं, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है। वो सिर्फ उनकी एक डिमांड है। और गवर्नमेंट किसी एक पार्टी की नहीं है, गवर्नमेंट सबकी गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट शुड कंसिडर इट सिंपैथेटिकली। गवर्नमेंट को जेन्युइन इसे समझने की ज़रूरत है कि कहाँ तक आप किसान को दबाएंगे, और बहुत ज़्यादा दबाना भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो एक नया ऑफर दिया है टू डाइवर्सिफाई क्रॉप्स। एक नया फार्मूला लेकर के आए हैं, अभी जो कल मीटिंग हुई है 18 तारीख में, उसमें कि साहब आप डाइवर्सिफाई करें तो हम 5 साल की एमएसपी की लीगल गारंटी आपको देने को तैयार है। उसमें उन्होंने रखा है कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, गन्ने की है, आपकी गेहूं की है, आपकी धान की है, ये सब को आप ख़त्म करें। और कपास, और उसके बाद कपास है, और कुछ चीज़ अरहर है, दालें हैं, मक्का है, ये जैसे दाल है आपकी अरहर की है, मसूर की है, उड़द की है, इसे प्रोड्यूस करें। और प्लीज़ ये दी कि चूँकि गेहूँ और धान में पानी ज़्यादा यूज होता है तो आपका पानी का लेवल डाउन जा रहा है, ये आपने प्ली दी। और 5 साल की, इसमें भी सिर्फ 5 साल की गारंटी। देखिए, एक तो इतना आसान नहीं, डाइवर्सिफाई करने में भी टाइम लगता है। 2-3 साल तो डाइवर्सिफाई करने में, ये ऐसा नहीं कि ओवरनाइट रात को आप सोए थे कुछ गेहूँ और उसकी बात करके और सुबह उठे तो आप कपास की बात करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो डाइवर्सिफाई में भी टाइम लगता है। दूसरी चीज़ मैं ये पूछूंगा, ऑलरेडी कुछ एरियाज में कपास पैदा हो रही है, क्या उस कपास की आपसे वहाँ कीमत दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। तो ये भी 5 साल वो डाइवर्सिफाई करें। नंबर 2, ये जो दालें हैं या अरहर है या मक्का है, ये ज़्यादातर ऐसी ज़मीनों में पैदा होता है जहाँ पर इरिगेशन के सिस्टम कम है, जैसे राजस्थान है और दूसरे मध्य प्रदेश है और दूसरी जगहों पर। यूपी में भी पहले, मैं गांव से हूँ, क्या होता था कि हम गए, चना बखेराए और जाके बाद में फसल काट लाए, कुछ नहीं करना पड़ता था। लेकिन प्रोड्यूस कितनी थी? 20 किलो 30 किलो एक बीघा में। अब कितना हो रहा है चावल? 5 क्विंटल 6 क्विंटल एक बीघा में। गेहूँ भी 3 क्विंटल 4 क्विंटल तक एक बीघा में होता है। तो ये जो फसलें हैं, ये फसलों की उतनी आउटपुट नहीं होता है। ये तो उन ज़मीनों के लिए जिसमें कुछ नहीं पैदा होता। तो चलो भाई, ये दालें बो दीजिए, कपास बो दीजिए, आप उसमें बाजरा बो दीजिए, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जिसे कहते हैं कैश क्रॉप या हाई यील्डिंग, वो हाई जो है वो गेहूँ है, चावल है, गन्ना है, ये मेन क्रॉप्स है। टोटल 22 क्रॉप का किसान ने मांगा हुआ है। तो आपने इन 5 क्रॉप्स के लिए ऑफ़र किया है कि एमएसपी देंगे 5 साल तक, अगर आप डाइवर्सिफाई करें और वो सब फसलें बोना बंद कर दें, इन्हें बोना। देखिए, बात अच्छी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप ये सोचें कि 5 साल में पूरा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, जो प्रोड्यूस इस वक्त है, अगर उनकी 100 क्विंटल है तो बाद में 30 क्विंटल रह जाएगी, क्योंकि ये इतनी यील्ड नहीं देती हैं ये जो सब क्रॉप्स हैं, ख़ास तौर से दालें। आप कहते हैं कि दालें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बिल्कुल सही है। आपको चीनी भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी और गेहूं भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। और आप ये बताएं, जो 20% धान जो पैदा होता है वो सिर्फ पंजाब में होता है पूरे मुल्क के टोटल यील्ड में से। तो वो जब 20% कम हो जाएगा तो उसकी पूर्ति आप कहाँ से करेंगे? क्या गेहूँ चावल आपके पास सरप्लस पड़ा रहता है? जो होता है वो आप एक्सपोर्ट करते हैं। तो जैसे आप कपास एक्सपोर्ट करेंगे वैसे इसे एक्सपोर्ट करिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये तरकीबें बहुत सही नहीं है। बहुत ऑनेस्टली और सिंसियरली बैठ कर के बात करनी चाहिए। और किसान की जो जेन्युइन बात है, ये एमएसपी एक जेन्युइन बात है, इन्हें मानने की ज़रूरत है। और इसमें मुल्क की भी तरक्की है, पार्टी की भी तरक्की है। और किसान आगे बढ़ेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। तो मेरी अपनी राय ये है
कि गवर्नमेंट शुड बी सिंपैथेटिक, इन्हें अपना दुश्मन ना समझें, उनसे टकराव ना करें। किसान तो वैसे ही कमज़ोर है, वो मरता नहीं, क्या करता है, उस मजबूरी के तहत उन्हें सड़क पर आना पड़ता है, जिससे लोगों की अटेंशन उनकी तरफ आए, लोग उनकी बात सुने और शायद उनकी कुछ बात मानी जाए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि इस किसानों की जो जायज़ डिमांड्स हैं उसमें आप उनका साथ दें। इसमें कोई हुकूमत की मुखालफत नहीं है कहीं इन्वॉल्व। हुकूमत से तो बल्कि एक विनती है कि हुकूमत पावर में है, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो ये हमारे अन्नदाता हैं, इन्हें मदद करें, यही अपील है। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।